क़िल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हुज़ूर सरवर आलम शफ़ी आज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम पेश कर रहा हूँ कि जो रोज़ाना 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े वो दुनिया में किसी का मोहताज नहीं रहेगा। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम जो क़ासिम हर नेमत हैं, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अपनी उम्मत को तरगीब भी है और बिशारत भी है कि 500 का अदद अगर रोज़ाना पूरा कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से ये सआदत हासिल होगी कि बंदा दुनिया में किसी का मोहताज ना रहेगा। हम सब मिलकर बारगाह अक़दस में हदिया इस्लातु वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अहबाब दी वक़ार, आज हमारा निकाह और मियाँ बीवी के जो हुकूक़ हैं उसके बारे में आज हमारी तीसरी नशिस्त है। कल हमने मंगनी और मंगनी से रिलेटेड जो उमूर थे उसके बारे में बात की। महरम और गैर महरम के मुतअल्लिक़ा जो इसमें मामलात हैं वो आपके सामने ज़िक्र किए। इसी के साथ साथ ये चीज़ भी आपके गोशगुजार की गई कि मंगनी के बाद आपस के अंदर वो गैर महरम ही रहते हैं, तो बातचीत का सिलसिला या मुलाकातों का जो सिलसिला है वो शरई एतबार से दुरुस्त नहीं है। तो फिर हज़रत मुफ्ती अहमद याक़ा साहब नेमे अलैहिर्रहमत ने जो हसीन तरगीब दी कि मुख्तसर से मुख्तसर तादाद रखी जाए, ख़र्च अखराजात के मामले में अपने आप को महदूद रखा जाए ताकि निकाह जैसी पाकीज़ा सुन्नत आसान हो, इसके अंदर किसी किस्म की कोई मुश्किलात हमारी वज़ा करदा रसूमात की वजह से पेश ना आए। रसूमात के अंदर हम एक चीज़ ये देखते हैं और बदकिस्मती से कह लीजिए कि ये सोच हमारी अक्सरियत के जहनों में रासिख हो चुकी है। वो सोच ये है कि शादी ब्याह का मौका हो तो उस पर गाना बाजा और गाना बाजा और नाच गाना ही होना चाहिए, और रह गई नात ख़ानी या तिलावत या वाज़ो नसीहत तो उसका प्लेटफार्म जो है वो कुल ख़ानी है, चहलम है, साता है, शशमाही है और सालाना ख़त्म है। मतलब यह है कि ये तकसीम ख़ुद जहनों ने कर डाली कि निकाह जैसी मुबारक सुन्नत हो या बेटे की पैदाइश हुई हो उसकी खुशी करना हो या दुकान की ओपनिंग करना हो वगैरह वगैरह, ऐसे उमूर के अंदर हल्ला गुल्ला चाहिए। और कुरान की तिलावत और नात अक़दस और ये दीगर जो मामूलात हैं इनका ताल्लुक़ सिर्फ़ फौदगियों के साथ है। गम की जो नशिस्तें हैं उनके साथ इसका ताल्लुक़ है। ये सोच बड़ी अजीब सोच है और इस सोच ने बड़े नुकसान के अंदर मुब्तला किया है। पहली चीज़, हर नेक और जायज़ काम जो है हमें तरगीब दी गई है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र से शुरू किया जाए। हदीस शरीफ में फरमा, कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाहि व बिहम्दिल्लाहि फहुवा अबतर, कि जो भी ज़ी शान अच्छा काम, बेहतर काम अल्लाह तबारक व तआला के नाम और उसकी हम्द के बग़ैर शुरू किया जाए वो बरकत से अधूरा और नामुकम्मल होता है। जोहरा नय्यरा के अंदर एक हदीस शरीफ है जनाज़े वाले चैप्टर के अंदर कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आमाल, अमल की जमा मौकूफ़ रहते हैं यानी ठहरे रहते हैं, कबूलियत का जो मकाम होता है वहाँ तक उनकी रसाई नहीं होती। कौन, किस वजह से? कि जिससे क़बल और बाद में, यानी जिसको हम अव्वल और आखिर कहते हैं, हुज़ूर फरमाते अलैहिस्सलाम कि मेरी ज़ात पे दुरूद शरीफ ना पढ़ा जाए। तो लिहाजा अल्लाह और उसके रसूल का जो ज़िक्र है इसका ताल्लुक़ फ़कत गम की बज़मों के साथ नहीं है। हमें ये सोच बदलने की अशद ज़रूरत है। हाँ, गम में भी अल्लाह रसूल को ही ज़िक्र करेंगे, और गम में क्यों ज़िक्र करेंगे? ताकि गम काफूर हो, गम कम हो और दुख दर्द और रंज जो है उसके अंदर कमी आ जाए। अल्लाह करीम फरमाता, ख़बरदार दिलों का चैन अल्लाह की याद के अंदर है। और जहाँ तक नबी पाक अलैहिस्सलाम की याद, हुज़ूर की नात अक़दस और हुज़ूर की ज़ात पर दुरूशी पढ़ने का मामला है अलैहिस्सलाम, तो इमाम आशिक़ां मुजद्दिद दौरान सैयदी अशा इमाम अहमद रज़ा क़ादरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो
जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की गम में भी जो याद है वो गमों की दूरी, गमों से निजात का सबब बनती है। खुशियों में क्यों याद करेंगे? ताकि बरकत हासिल हो। खुशियों में क्यों अल्लाह रसूल का जिक्र करेंगे? ताकि मज़ीद सआदत बढ़ जाए, बख्तवरी के अंदर इजाफ़ा हो जाए, खैर के अंदर इजाफ़ा हो जाए। कोई शक ही नहीं है कि जब हम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करेंगे तो बरकत नाजिल होगी। अब आप देखें, यहाँ बैठ के सुबहान अल्लाह पढ़ा तो जन्नत में दरख्त लग जाता है। तो यहाँ बैठ कर सुबहान अल्लाह पढ़ने का असर ये है कि जन्नत में दरख्त लग जाए और नेकियाँ उसके दामन में आ जाएँ। तो क्या ख्याल है, जहाँ जिस दुनिया में जिस बज़म में बैठकर हम अल्लाह को याद कर रहे हैं वहाँ कोई खैर नहीं मिलेगी, वहाँ कोई बरकत हासिल नहीं होगी। यकीनन बरकत हासिल होगी। दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, हम अपनी महफ़िलों को मुझ पे दुरूद शरीफ, तुम बिस्सलाति अलैया, अपनी महफ़िलों को मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ के खूबसूरत बनाओ। तुम्हारा दुरूद पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। तो निकाह एक हसीन बज़म है आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत की। तो जब ये इसका इनेकाद होगा तो इसकी खूबसूरती नाच गाने से नहीं है, इसकी खूबसूरती अल्लाह और उसके रसूल जल्ला जलालुहु व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुबारक ज़ातों के साथ रिलेटेड है, उनके ज़िक्र और याद के साथ वाबस्ता है। जहाँ तक ताल्लुक़ नाच गाने का है, बड़ी अजीब होशरुबा बात है। ख़ुसूसन मेहंदी की रस्म को ले लीजिए। कल आपने सुना कि जो मंगनी है, हज़रत मुफ्ती अहमद याक़ूब साहब नईमी अलैहि रहमत ने लिखा कि फ़ारसी और अरबी ज़ुबान में तो इसका कहीं लफ्ज़ भी नहीं मिलता, जितने ये अल्फाज मिलते हैं वो हिंदी ज़बान के अंदर मिलते हैं। तो खैर, मंगनी की शरई हैसियत कल बयान कर दी गई कि ये निकाह का वादा है, तो जायज़ हदूद में रहकर की जाएँ, जो कल बयान हुई है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब इससे आगे बढ़िए। मेहंदी जो है उसके अंदर एक तो सबसे पहले मेहंदी को ले लिया जाए कि इसकी शरई हैसियत मर्द और औरत के लिए क्या है। औरतों के लिए जो मेहंदी है वो हाथों पे लगाएं, पाँव पे लगाएं, उनके लिए बिल्कुल जायज़ है, बल्कि बाज़ रिवायात के अंदर औरतों के लिए इसकी तरगीब भी इरशाद फरमाई गई। जहाँ तक ताल्लुक़ मर्द का है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लिबास के एतबार से, वज़ाकता के एतबार से, कि जिनमें मर्द और औरत के अंदर फ़र्क रखा गया। मिसाल के तौर पर जुल्फ़ों को ले लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है और अहदीस के अंदर, कुतुब सियर के अंदर सरकार अलैहिस्सलाम की जुल्फ़ हाय अंबरी का जो कद्दो कामत है उसके बारे में जो रिवायात हैं, एक ये कि कान की आधी लो तक हजूर जुल्फ़े रखते, कभी जुल्फ़ मुबारक जो है वो कान की पूरी लो तक आती, और फिर कभी जुल्फ़ों की दराजगी का आलम ये होता कि मुबारक शानों के बोसे लेती वो जुल्फ़ें। तेल की बूंदें बालों से टपकती नहीं रज़ा, सुबह आरिज़ पे लुटाते हैं सितारे गेसू। तो इसकी जो हद है कि मर्द कंधों तक बाल रखेगा, इसके नीचे उसको बाल रखने की इजाज़त नहीं, क्योंकि इसमें फिर औरतों की मुशाबहत पाई जाएगी। मर्द को मर्दानी वज़ा में रहना चाहिए, औरत को जनानी वज़ा के अंदर रहना चाहिए। हदीस शरीफ में लानत फरमाई उस मर्द पर जो जनानी वज़ा इख्तियार करे, और उस औरत पर जो मर्दानी वज़ा जो है वो उसको इख्तियार करे। तो लिहाजा ये एक आप कह लीजिए जिन्स के एतबार से फ़र्क रखे गए हैं, और हमारे यहाँ वो कहते हैं कि बस जिन्सों का इख्तिलात हो जाए और ही शी का जो फ़र्क है वो मिट जाए और मिक्सिंग का जो चक्कर है वो चल जाए। तो मर्द को अपनी हमीयत और अपनी शान और अपनी जो गैरत है उसको मलहूज़ रखना चाहिए। मेहंदी जो है वो औरतों के लिए के हाथों पर लगाए, मर्दों को इसकी मुमानअत है। बल्कि हदीस शरीफ में ये मज़मून है कि मदीना आलिया मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़म व तकरीमम व ताज़ीमा में एक मुखन्नस यानी हिजड़े ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई। नबी पाक साहिब लौलाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उसको शहर बदर करने का हुक्म इरशाद फरमाया। एक मुखन्नस को अपने हाथों पर मेहंदी लगाने की इजाज़त नहीं है, तो मर्द को हाथों पर मेहंदी लगाने की इजाज़त कैसे होगी? दाढ़ी शरीफ में मेहंदी लगा सकता है सुर्ख, सर के बालों में वो मेहंदी लगा सकता है, इसकी इजाज़त है। अच्छा, अब आज के जदीद दौर में भी अगर कोई तकादा करे कि मैंने तो फ़लाँ चीज़ के लिए फ़लाँ इलाज मुआलजे की जितनी इस दौर में सहूलतें दस्तयाब हैं,
और आज से सदियों पीछे चले जाएं तो ऐसी सहूलतें दस्तयाब नहीं थीं। अच्छा, अब इस पर पहली चीज़ ये है कि मेहंदी के मौके पर गैर मर्दों और गैर औरतों का इख्तलात, वो भी बन संवर कर, वो भी बेपर्दा बेहिजाबाना। फिर उससे एक कदम और आगे बढ़ता है कि उस पर नाचना, उस पर थिरकना, फिर उसकी मूवी बनना। और पहले तो चलिए ये था कि किसी मूवी मेकर से रब्ता करके एक कैमरामैन बीच में ऐड कर लिया। अब तो हर हाथ के अंदर कैमरा है, मोबाइल की सूरत के अंदर। फिर ऐसी वीडियोस बनकर सोशल मीडिया पे उसको चढ़ा देना, ये गैरतों के जनाजे हैं जो सुबह व शाम निकलते हुए नज़र आते हैं। हैरान हैं हम इस बात पर। एक तरफ गैरत के नाम पर कत्लो गारत गरी का बाज़ार गर्म किया जाता है। इसने हमारे घर की औरत को छेड़ा है, इसने ताका झानी की हुई है, इसने यूं कर दिया, इसने वो कर दिया। एक तरफ उस उन्वान पर लोगों के टुकड़े किए जा रहे हैं, गले काटे जा रहे हैं, सीनों में गोलियां उतारी जा रही हैं, और दूसरी तरफ खुशी का उन्वान देकर शादी के रूप के अंदर वही काम अपने हाथों से किया जा रहा है कि घर की बहू बेटियों को बेपर्दा गैर मर्दों के सामने, और वो भी बनने संवरने की सूरत में जाहिर किया जा रहा है। हैरानगी का आलम यह है कि गैरत इस वक्त कहाँ पर्दा नशीन हो जाती है। दूसरी चीज़ गाना, ये जो गाना है इसके मुताल्लिक़ आप एक दो हदीस मुबारक समात फरमाइएगा। ये पहली हदीस शरीफ मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। ये हदीस इब्न अदी ने कामिल के अंदर इसको नकल किया कि हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, दो आवाज़ों पर दुनिया और आखिरत में लानत है। नंबर एक, नेमत के वक़्त बाजा। नंबर दो, मुसीबत के वक़्त चिल्लाना। वही बात कि खुशी के मौके पर बाजा बजाना, ऐसी आवाज़ पर फरमा लानत है। और दूसरा कि गम की कैफियत को फौतगी हो गई है या खुदा न खासा को दीगर को नुकसान हो गया है, तो उस पर इस आवाज़ के अंदर चिल्लाना, रुखसारों को पीटना, बालों को खोल देना, और हमारे पंजाबी में कहते हैं कीरने डालना, और इसको उर्दू के अंदर बोलते हैं बैन डालना। तो फरमाया कि इन दो आवाज़ों पर लानत है। आप खुद सोचिए कि इब्तिदा के अंदर ही लानत समेटी जा रही है, बरकत कहाँ हासिल होगी। और निगाह इंसाफ के साथ देखा जाए तो जिस कसरत के साथ अब शादियां हो रही हैं, कितनी शादियां हैं जो तकमील के मरहले में एक मुद्दत तक रहती हैं। कहीं घरेलू नाचाकियाँ हैं, कहीं सास बहू की आपस में नहीं बढ़ रही, कहीं बहू और नंदों की आपस के अंदर नहीं बढ़ रही, कहीं मियाँ और बीवी की आपस में नहीं बन रही। तो गौर किया जाए तो कहीं यही असबाब तो नहीं है कि उस निकाह जैसी पाकीज़ा सुन्नत की इब्तिदा पर वो काम, वो अमाल इख्तियार किए गए जो अल्लाह रसूल की नाराज़गी का सबब हैं और माआज़ अल्लाह लानत समेटने का सबब बनते हैं। तो याद रखिए कि लानत जब बरसती है तो खैर रुखसत हो जाती है। लानत का बरसना ही इस बात का इजहार है कि अब खैर सलामती का यहाँ पर कोई तसव्वुर नहीं है। तौबा करनी चाहिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर कि अगर इन अमूर को इख्तियार करके अपने शादी ब्याह के निकाह जैसी पाकीज़ा सुन्नत में इन चीज़ों की गिरा लगाई गई है तो तौबा करनी चाहिए, ताकि वो जो मामलात बिगड़े हुए हैं वो इस्लाह की तरफ आ जाएं, तसहीह की तरफ आ जाएं। इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफ़ी रहमहुल्लाह नकल फरमाते हैं कि गाने बाजे से अपने आप को बचाओ, ये उन्होंने इसको नकल किया है कि ये शहवत को उभारते और गैरत को बर्बाद करते हैं, और ये शराब के कायम मकाम हैं, और इनमें नशे की सी तासीर है। आप देखिए कि गाने बाजे में पहली चीज़ शहवत को उभारते हैं। अब हमारे यहाँ एक और राग अलापा जाता है, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। अब अजीब बात है जनाब कि अल्लाह लानत बरसा रहा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु लानत फरमा रहे हैं, और बंदा कह रहा है कि मेरे रूह को ग़िज़ा मिली हुई है, मेरी रूह को इससे तस्कीन मिल रही है। तो उसको रूह का जायज़ा ले लेना चाहिए कि उसकी रूह कहीं बद रूह होने का रूप तो नहीं धार चुकी। पाकीज़ा रूहों की ग़िज़ा लानत के असबाब नहीं हुआ करते। पाकीज़ा रूहों की ग़िज़ा अल्लाह और उसके रसूल को याद करना है जल्ला जलालुहु व अलैहिस्सलातु व तस्लीम। और फिर जिस तरह हमारे दौर के अंदर गानों में
कुफ्रिया अशार इस्तेमाल किए जाते हैं। अल्लाह करीम ने मौका दिया तो हम इंशाअल्लाह अभी इस हिस्से में चल निकले हैं। तो मौजूदा दौर में हमारे यहाँ गानों में जो कुफ्रिया अशार हैं उस पर भी आपके लिए एक नशिस्त हम करेंगे इंशाअल्लाह, और वो भी बड़ी अहम है कि जाने ना अनजाने के अंदर लोग जो हैं वो माअज़ल्लाह कुफ्र की दलदल में गिरते चले जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ फरमाया कि ये गैरत को बर्बाद करते हैं। देखिए, वही हमारे घर की, हमारे माशरे की, मुस्लिम माशरे की बहू बेटी थी कि ताका झांकी पर और छेड़छाड़ी पर गैरत इस कदर उभरी कि उस बंदे को कत्ल कर दिया। इसकी इजाज़त तो नहीं है, किसी सूरत भी इजाज़त नहीं है गैरत के नाम पे कि अपने हाथों में ये सारे अमूर ले लिए जाए। यहाँ पर यह है कि वहाँ गाना बाजा चल रहा है और होश रुबा किस्म का माहौल है, और आप यूँ कह लीजिए फहाशी पर मबनी अशार हैं, और अब जनाब वो सारी गैरतें और हमीयतें जो हैं वो रुखसत होती चली गई। अब भाई को नहीं नज़र आ रहा कि मेरा जो पाकीज़ा रिश्ता है बहन के साथ, वो शादी के मौके पर गैर मर्दों के सामने वीडियोस बन रही हैं और वो नाच गाने के अंदर मसरूफ़ और मुब्तला है। वो बहन हो, वो बेटी हो, वो बीवी हो, ये सारे गैरत के रिश्ते हैं, मोहब्बत और एहतराम के रिश्ते हैं। तो यहाँ फरमाया कि ये गैरत को बर्बाद करते हैं ये गाने। और तीसरी चीज़ फरमाया ये शराब के कायम मकाम है। बड़े लोग हैं, गाने के रसिया हैं, वो मतलब ये सीसा पिघला हुआ कानों में डलने की जो आफत है, अल्लाह हमें महफूज रखे, इसकी सहने में किसके अंदर ताकत है। तो यहाँ चंद दिनों की ज़िंदगी के इस शौक़ में वहाँ की इतनी बड़ी आफत को मोल लेना, और फिर वो भी निकाह जैसे पाकीज़ा मौके पर, आप ख़ुद फैसला कीजिए कि ये कहाँ तक अक्लमंदी है। अपने आप को अजाब के लिए पेश कर देना, इस नाजुक वजूद को जो मच्छर का काटा, भेड़ का काटा नहीं सह सकता। फल काटते वक़्त अगर चाकू की नोक लग जाए तो सी सी की आवाज़ें बुलंद होती हैं, तो वो कानों में जो पिघला के शीशा डाला जाएगा वो सहने की ताकत किसके अंदर है। हमें तौबा कर लेनी चाहिए। अगर कोई गानों के रसिया और शौकीन हैं तो असल तौबा किस चीज़ का नाम है, कई दफ़ा ये गुजारिश कर चुके हैं, बंदा अज़्म मुसम्मम कर ले, नाते अक़दस की तरफ माइल हों। ये हम पहले भी जिक्र कर चुके कि आला हज़रत रहमत ने फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में इजाफ़े का जो सबब है वो दुरूद शरीफ है, और सना खां से जो कलाम बेहतर है नाज शरीफ का, वो कलाम सुनने से सरकार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में इजाफ़ा होता है। चौथी रिवायत समात फरमाइएगा। इस रिवायत ये मुस्नदुल फिरदौस के अंदर है। गाना और लहव दिल में इस तरह निफाक उगाते हैं जिस तरह पानी सब्ज़ा उगाता है। दिल में निफाक, ये गाना जो है फरमाया दिल में निफाक को उगाता है जिस तरह पानी सब्ज़े को उगाता है। कसम है उस ज़ात मुक़द्दसा की जिसके कब्ज़ा व कुदरत में मेरी जान है, बेशक कुरान और ज़िक्रुल्लाह ज़रूर दिल में इस तरह ईमान उगाते हैं जिस तरह पानी सब्ज़ घास उगाता है। गाना दिल में निफाक उगाता है, तिलावत कुरान और अल्लाह जल्ल शानू का जो ज़िक्र है वो ईमान की दिल में बढ़ोतरी का सबब बनते हैं। फ़ैसला हर बंदे के हाथ में है कि वो दिल के अंदर निफाक में इजाफ़े का मुतमन्नी है या वो दिल के अंदर ईमान की बढ़ोतरी और ईमान की लज्जत जो है उसको पाने का शौक़ रखता है। ये दो घड़ियों का चस्का होता है जनाब, दो घड़ियों का चस्का होता है। ये कहकर टाल मटोल कर दिया, मौलाना लोग तो बोलते रहते हैं, कोई गाना सुने तो मौलाना की जेब नहीं कटेगी, और कोई गाना ना सुने तो मौलाना की जेब में कुछ नहीं आएगा। मौलाना का काम अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को पहुँचा देना, ये फ़रामीन अल्लाह और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के हैं। और मुसलमान का शेवा यही होना चाहिए, और यही होता है कि वो रब रसूल के अहकामात को तस्लीम कर ले, उस पर अमल करे, दिलो जाँ के साथ मान ले, वो यकीन कर ले कि हक़ बेहतर सही दुरुस्त वही है जो अल्लाह और उसके रसूल जल्ला जलालुहु व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लम ने बयान फरमा दिया है। उलमा ने एक हिकायत बयान की है कि एक शख्स था, उसका घर कब्रिस्तान के करीब था। उसने अपने बेटे की शादी के सिलसिले में बड़ी धूमधाम से इंतज़ामात किए थे और नाच रंग की महफिल कायम की। लोग नाच कूद दमा चौकड़ी इन कामों में मशगूल थे
कि कब्रिस्तान से सन्नाटा चीरती हुई आवाज़ आई, 2 अरबी अशआर पर मुश्तमिल, और एक गर्जदार आवाज़ गूंज उठी। उन अशआर का तर्जुमा क्या था जो कब्रिस्तान से नाच रंग में मुनहमिक लोगों के कानों तक पहुंची। कहने वाले ने कहा, ए नाच रंग की नापायदार लज्जतों में मुनहमिक होने वालों, मौत तमाम खेल कूद को ख़त्म कर देती है। बहुत से ऐसे लोग हमने देखे जो मसर्रतों और लज्जतों में गाफिल थे, मौत ने उन्हें अपने अहलो अयाल से जुदा कर दिया। रावी कहते हैं, खुदा की कसम चंद दिनों के बाद हमने देखा कि दूल्हा का इंतकाल हो गया। दूसरा काम इस मौके पर जो किया जाता है वो आतिशबाजी है, और अब तो आतिशबाजी से भी 4 कदम आगे बढ़कर हवाई फायरिंग है। अब पहली चीज़ ये है कि ये आतिशबाजी फजूल खर्ची है, इसका इस्तेमाल जो है माल को ज़ाया करना है। कई मरतबा मैं इन नशिस्तों में तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस कोट कर चुका कि क़यामत वाले दिन ये भी पूछा जाएगा कि माल कहाँ से कमाया, और ये भी पूछा जाएगा कि माल खर्च कहाँ पर किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें माल ज़ाया करने से मना फरमाया। मालिकुल मुल्क इरशाद फरमाता, 15वां पारा सूरह बनी इसराइल की 26 से 27 तक आयत है, वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, और फजूल खर्ची ना करो। इन इख्वान शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा, और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। ये मौलवी साहब की बात नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फजूल न उड़ाओ, कि फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं। शैतान के भाई होना ये कोई एजाज़ नहीं है, ऑनर नहीं है। और साथ ही फरमा दिया कि शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। तो एक चीज़ तो ये होगी, पैसा हवा में उड़ रहा है, ज़ाया हो रहा है। इसका दूसरा नुकसान, कितनी खबरें आती हैं, और ये मसाइल हम शब बारात पे भी जिक्र करते हैं कि शब बारात का किसी सूरत भी आतिशबाजी से कोई लिंक नहीं है। ये तो इस बार लॉकडाउन की सूरत में गलियां अमन सुकून का मुंह बोलता सबूत रही हैं कि पटाखों से कान इतने आशना नहीं हुए, वगरना जनाब अभी शब बारात आने में 2 दिन बाकी होते, हर तरफ से पटाखे फूटने की आवाज़ें आती हैं। दिल के मरीज़ घबरा जाते हैं, बाज़ नफ्सियाती मरीज़ होते हैं, उनके मर्ज़ के अंदर इजाफा हो जाता है। बाज़ वो लोग होते हैं कि जिनकी जो नींद है वो बेचारे नींद ना आने के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। तो अभी अभी आँख लगी और जनाब ने क्या हुआ, धड़ाधड़ बम फोड़ दिए, उनकी नींद ख़राब हो गई। अपनी खुशी के लिए किसी का सुकून बर्बाद करना अक्लमंदी वाली बात नहीं है। अक्लमंदी ये है, दयानत का तकादा ये है कि अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया जाए और दूसरे की जायज़ उमूर में खुशियाँ जो हैं उसको पेश नज़र रखा जाए। तीसरा इसका जो नुकसान है आतिशबाजी का, कि हवा के अंदर गोले छोड़े, पटाखे छोड़े, अब उसकी चंगारियाँ इर्द गिर्द में जाके पड़ी, किसी के मकान पे आग लग गई, मकानों की छतों पर भूसा रखा हुआ है, ईंधन रखा हुआ जिसको हम बालन कहते हैं, वो चंगारियाँ फूट के वहाँ गिरी, घरों के घर जल गए। अब यहाँ क्या है जनाब, यहाँ तो नाच गाना था और वहाँ क्या हुआ, उनका घर बर्बाद हो गया, सामान और कईयों की जानें इसमें चली जाती हैं। इससे अगला मरला देखिए हवाई फायरिंग, आतिशबाजी से अगला कदम हवाई फायरिंग है। एक तो कानूनी तौर पे हमारे मुल्क का जो कानून है उसके मुताबिक ये ममनू है, और ये बिल्कुल दुरुस्त कानून है, ममनू है तो ममनू है। लेकिन ये चीज़ भी मैं नहीं बना के बता रहा, आप जितने सुनने वाले हैं आप में से अक्सरियत इस बात को जानती है, और ये वीडियोस सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर भरी पड़ी हैं कि हवाई फायरिंग की। और उस वक़्त क्या होता है जी, जोश बंदे के दिमाग पे हावी होता है। उस वक़्त क्या होती है कि एक दूसरे से मतलब अपनी बढ़ोती, अपनी नामवरी, अपना टौर टप्पा दूसरे पे डालना होता है। और जब बंदा वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया, तो जब फिर कौवा हंस की चाल चलने की कोशिश करता है फिर अपनी चाल से भी जाता है। तो फिर इस हमा हमी के अंदर ये है
कि फायरिंग करते वक्त ख्याल ही नहीं है कि जनाब ये इसके गोलियों का रुख किस समत है। और कितने मकामात पर हवाई फायरिंग की वजह से बारात में या मेहंदी में शरीक लोगों की लाशें जो हैं वो वहाँ से उठी हैं। नंबर 2, फिर इस पे माज़अल्लाह शराब नोशी। हदीस शरीफ में है कि शराब पीने वाले जो हैं क़यामत वाले दिन जहन्नम के अंदर जहन्नमियों के ज़ख्मों से जो पीप निकलता होगा वो खोलता हुआ पीप उनको पीने को दिया जाएगा। और जब वो उसको अपने होठों के करीब प्याले को लाएंगे तो चेहरे का गोशे झड़ के उसके अंदर पड़ जाएगा। और जब उस खोलते पीप को पिएंगे तो फिर अंदर की अंतड़ियाँ कट के अंदर का सारा गोश्त कट के पेशाब के रास्ते से खारिज हो जाएगा। वहाँ क्या था? धूम धड़क्का। वहाँ क्या था? 2 घड़ी का टौर टप्पा। और दूसरी तरफ क्या सहना पड़ गया जो कि हम सह नहीं सकते। तो शराब नोशी चल गई, लानत यहाँ भी कमा ली, अल्लाह रसूल को यहाँ भी नाराज़ कर दिया। आप देखते चले जाइए, अभी निकाह की दहलीज पे कदम नहीं रखा, कितने अमूर रब रसूल को नाराज़ कर दिया। बस नूसत तो तरीक़ों में रख छोड़ी, महीनों में रख दी जनाब के बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर फलाने महीने में निकाह कर लिया तबाह हो जाएंगे, फलानी तारीख पे निकाह रख दिया तो बस कुछ नहीं बचेगा। ये अमूर जो हैं इनकी तरफ तवज्जो कौन करेगा, इनकी तरफ ध्यान कौन देगा? तो हमाकत जो होती है जनाब, वो हमाकत का नशा चंद घड़ियों का होता है, लेकिन हमाकत का बुरा असर सारी ज़िंदगी पे बसा औक़ात मुरतब हो जाता है। और फिर कफ़े हसरत मलने का क्या फ़ायदा होता है? कोई इसका फ़ायदा हासिल नहीं होता। ये जो मुसलमानों को तकलीफ़ देना हवाई फायरिंग के ज़रिए, आतिशबाजी के ज़रिए मुसलमान को अजियत देना, हम इंशाल्लाह इस पर भी एक सिलसिला आगे आपके गोश गुजार करेंगे कि ये जो जुल्म होता है दूसरे पर, एक इंसान के दूसरे एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पे क्या हकूक़ है। और बल्कि इंशाअल्लाह ताला हम ये भी बताएंगे कि गैर मुस्लिमों के हकूक़ हमारे दीन के अंदर क्या है। ये जो लोगों ने दमा चौकड़ी लगाई हुई है और ठेकेदार बने फिरते हैं, दुनिया में अमन के दाई होने के झूठे दावेदार हैं, हम इंशाल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में एक दिन आपके सामने ज़िक्र करेंगे कि दीन इस्लाम ने गैर मुस्लिमों के हकूक़ मुकर्रर किए हैं और वो हकूक़ क्या हैं। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, बहुत से कानों के लिए नए होंगे। कसूर हमारा है, आना गुलिस्तान में तुम्ही ने छोड़ दिया, वगरना फूलों में खुशबू अब भी है। तो हदीस पाक सुन लीजिए कि जानो माल किसी मुसलमान का जो है उसको नुकसान पहुँचाना, उसको अजियत देना कितना भयानक जुर्म है। हजूर अक़दस अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, हदीस सही मुस्लिम के अंदर है, कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिम हरामुन, फरमाया कि हर मुसलमान का दमुहु व मालुहु व इर्दुहु, हर मुसलमान का खून, माल और इज़्ज़त दूसरे मुसलमान पर हराम है। उसका माल, उसकी इज़्ज़त, उसका खून दूसरे मुसलमान पे हराम। और एक हदीस शरीफ और सुन लीजिए, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हदीस को इमाम तबरानी ने मुअज्जम सगीर में नकल किया, मन अदा मुस्लिमन, ये हदीस इंतहाई तवज्जो के साथ सुनिएगा। हजूर फरमाते हैं अलैहिस्सलातु व तस्लीम कि जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचाई, फ़क़द आदानी, यकीनन उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। वमन आदानी, और जिसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई, फ़क़द अज़ल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, बेशक उसने अल्लाह तबारक व तआला को तकलीफ़ पहुँचाई। लोगों का शौक़ रह गया, दूसरों को तकलीफ़ें पहुँचाई क्या ठाट हो गया जनाब, क्या पर्सनैलिटी हो गई, कुछ भी नहीं। ईज़ाए मुस्लिम का सबब नहीं बनना चाहिए, अज़ियत का सबब नहीं बनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जनाब, इसी के अंदर अच्छा, फिर वो जो मेहंदी की बात हम जिस पे ये डिस्कस हो रही थी, उसमें आतिशबाजी भी है, रत जगह भी है, डांडिया खेला जा रहा है, नाच गाना हो रहा है, वीडियोस बन रही हैं, ये सारी चीज़ें हम जिक्र कर चुके। उसके अंदर एक और आगे मामला आ गया। अच्छा, अब मेहंदी की रस्म जो है, रस्म नहीं छोड़ेंगे। पिछले वक्तों में दूल्हे के हाथों पर मेहंदी बाकायदा लगाते थे, लेकिन अब क्या होता है, अंदाज़ा करें कि जिस काम के लिए इतना नुकसान किया,
पैसा ज़ाया किया, वक़्त ज़ाया किया, शराब नोशी हुई, आतिशबाजी हुई, हवाई फायरिंग हुई, गाना बाजा हुआ और बाद इससे कदम बढ़ के हिजड़े नचाए, फिर कोई इससे भी आगे बढ़ के अपनी नामवरी और अपना वो कहते हैं हमारा जो है, उन्होंने क्या किया, तवाइफों को रखा और फिर वहाँ जो होशरुबा हरकात अमान वल हफीज़ सारा कुछ किया। किस लिए किया? रस्म हिना, मेहंदी की रस्म के लिए। चलिए आइए अब देखिए उस रस्म हिना का अंजाम क्या हुआ कि अब दूल्हा मियाँ को मेहंदी लगाना है तो क्या करेंगे जी, उसके हाथ पर पिछले कुछ वक्तों में चले जाएं तो अब पैसे रख दे, 10 रुपये का नोट। हमारा उस वक्त 10 रुपये का नोट भी बड़े साइज़ का होता था। बाज़ जनाब और दयालु होते हैं, वो 100 रुपये का नोट रखेंगे, 5000 वाले भी होंगे। तो वो जनाब अब उस पर क्या रखा हुआ, अब क्या जी, थोड़ी थोड़ी मेहंदी चम्मच के साथ लगाई जा रही। अच्छा नोट नहीं रखा तो टिशू रख देंगे। अब टिशू रखा तो फिर वो चम्मच से उठा उठा के थोड़ी थोड़ी मेहंदी उस टिशू पर। दूल्हे का हाथ, बोले नहीं 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 हाथ पे नहीं, उसकी कल शादी है तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। आप अंदाज़ा कीजिए कहीं हम फ़िक्र शहूर के एतबार से यतीम तो नहीं हो गए कि जिसके लिए इतना कुछ किया था लगाई वो फिर नहीं, लेकिन एक बाजार गर्म कर दिया गुनाहों का, हाथ पे नहीं लगाई, टिशू पे ऊपर रख दी कि रस्म होनी चाहिए, अल्लाह रसूल नाराज़ हो जाए, रस्म होनी चाहिए, लोगों को तकलीफ पहुंचेगी हो जाए कोई मसला नहीं, रस्म अदा होनी चाहिए। क्या बनेगा, अंजाम कार क्या होगा? मेहंदी फिर उसके हाथ पे नहीं लगी। अच्छा मैं को तरगीब नहीं दे रहा खुदा ना खास्ता कि इतना कुछ किया है तो ये काम भी कर लो, मैं तो इसकी ममानियत आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मेहंदी फिर नहीं उसके हाथ पे लगी और ये तूफ़ान बदतमीज़ी जो था ये अलग से कायम कर दिया। सोचिए, ये सोचने की बातें हैं। इन चीज़ों ने हमें बहुत पीछे धकेल दिया है। नामवरी के चक्कर में हम बड़े बेनाम होते चले जा रहे हैं और बेनाम भी होते जा रहे हैं, बेवक़्त भी होते चले जा रहे हैं। हमें गौर करना चाहिए। अच्छा फिर इसके अंदर एक रस्म होती है माइयों उबटन। दूल्हा को जर्द रंग के कपड़े पहनाकर और उधर दुल्हन वाले दुल्हन को जर्द रंग के कपड़े पहना के, उसके अंदर ये होता है कि दूल्हा को वालिदा है या बहन है ये मिलकर या मासियाँ हैं तो उबटन लगाते हैं और उधर दुल्हन को उसकी सहेलियाँ वगैरह या रिश्तेदार बीबियाँ जो हैं वो ये उबटन वगैरह मलती हैं। तो इसके बारे में सदरुल शरिया बदरुल तरीक़ा सैयदी मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमत फरमाते हैं कि दूल्हा दुल्हन को बुटना यानी उबटन लगाना, माइयों बिठाना जायज़ है, इनमें कोई हरज नहीं। और हज़रत मुफ्ती अहमद याक़ा साहब नईमी अलैहि रहमत फरमाते हैं शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन को जो उबटन मला जाता है जिसमें खुशबू और सफाई वाली चीज़ें होती हैं, ये बिला कराहत जायज़ है कि ये साबुन की तरह जिस्म की सफाई और नरमी के लिए है, लेकिन ये इसी हद के अंदर रहकर जायज़ था। अब ये है कि जो कज़नों का उन्वान, कज़न के रिश्ते का उन्वान जो हमारे अंदर आ घुसा है कि बस जनाब कोई इसमें किसी शजरा नसब की ज़रूरत ही नहीं, ये कौन है, ये कज़न होते हैं जी, ये कौन होते हैं जी, ये कज़न होते हैं। तो ये जो कज़नों के चक्कर में है कि दूल्हा साहब बैठे हैं और कज़नें आ रही हैं, अब वो उसको उबटन मलेंगी, ये बात आप कल सुन चुके कि सर में लोहे की कील किसी के ठोक दी जाए वो बेहतर है इससे कि कोई गैर औरत को छुए। तो अब गैर औरत को मर्द छुए तो ये भी ममनू है, गैर औरत गैर मर्द के को छुए, ये आप कल अंगूठी पहनाने के मसले के ज़िमन में सुन चुके हैं, ये भी ममनू है। तो उसकी महरम जो है माँ मल रही है उसके, और वो जो सितर का लिहाज होता है नाफ के नीचे से लेकर दोनों घुटनों समेत मर्द के लिए सितर औरत है, वो पूरी उसका लिहाज रखते हुए है, तो उसकी जो महरम है वो ये करें तो बिल्कुल जायज़ है। और ऐसे ही वहाँ पर भी उसकी सहेलियाँ वगैरह जो दुल्हन की हैं या मासियाँ चाचियाँ ताइयाँ फूफियाँ, ये वो उनको लगाएं तो ये बिल्कुल जायज़ है। बाकी जो निज़ाम आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जा चुका है ये आप सुन ही रहे हैं कि ये दुरुस्त नहीं है कि गैर महरमों के चक्कर में भी ये सिलसिला चलाया जाए। अच्छा शादी की रसूमात में एक रस्म जो है वो एक है जूता छुपाई, जूता लुकाई,
और एक रस्म है सुरमा लगाई, और एक रस्म है दूध पिलाई। जूता छुपाई में क्या है कि दूल्हा मियाँ गए हैं अपने ससुरालियों के यहाँ, तो अब उसका जूता छुपा दिया जाएगा, और फिर क्या है जनाब के उसकी जो दुल्हन है उसकी बहनें मुतालबा करेंगी। और एक और रस्म भी है, वो घुटना पकड़ाई, गोडा फड़ना, वो भी है। अच्छा, तो अब वो जूते का मुतालबा करेगा तो ये पैसे का मुतालबा करेंगे। एक दूसरा ये कि दूल्हा रुखसत हुआ चाहता है, तो उसके अंदर ये है कि जब बारात रवाना होने लगती है तो दूल्हे की भाभी, जो हमारे यहाँ मुरव्वज है, दूल्हे की भाभी जो है वो उसकी आंख में सुरमा डालेंगे, और सुरमा डालकर फिर उससे पैसे का मुतालबा होगा। अब यहाँ एक कबाहत मौजूद है, सुरमा लगाना सुन्नत है। अच्छा, हजूर पुर नूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक पे कुर्बान जाएं कि पिछली किताबों में भी ये मनकूल था कि सैयद आलम अलैहिस्सलाम की चश्मान अक़दस में कुदरती सुरमा मौजूद होगा, और था। सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बावजूद सुरमा लगाया ताकि उम्मत को सुन्नत नसीब हो जाए। रात को लगाना चाहिए आँख में सुरमा। इससे ये होता है कि दिन भर के जो मैल कुचैल होता है वो सुरमा उसको जमा करके साइडों से निकाल देता, आँखों की सफाई का सबब है। अहदीस में इसमत सुरमा लगाने की तारीफ बयान हुई। ये जर्दी माइल ज़ाफ़रानी रंगत की तरफ इसकी रंगत होती है, अस्फ़हान में पाया जाता है, और अहदीस में बयान हुआ है कि इसमत सुरमा जो है वो बिनाई की तेज़ी और पलकों को बढ़ाने का सबब बनता है। तो सुरमा लगाने में तो हर्ज नहीं, लेकिन ये जो भाभी है, भाभी जो है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक मकाम पे फरमाया था कि अल्लाह रसूल पे जो यकीन रखते हैं तो वो गैर औरत से मतलब ये है कि पर्देदारी के जो मामलात उसको मलूज़ मफ़हूमी अल्फाज में पेश कर रहा हूँ। तो किसी साहिब ने अर्ज़ की, हुज़ूर देवर से भी पर्दा? तो जाने आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देवर तो मौत है, मौत। ये सरकार अलैहिस्सलाम का फरमान है, किसी मौलवी साहब की बात नहीं है। फरमाया देवर तो मौत है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, अजनबी जवान औरत को जवान मर्द के हाथ पाँव छूना जायज़ नहीं, अगरचे वो मर्द उस औरत का पीर ही क्यों ना हो। ये फतावा रज़विया की 22वीं जिल्द में आला हज़रत का तफसीली फतवा मौजूद है। अच्छा, ये जो अगली आ गई रस्म दूध पिलाई की, एक हो गई जूता छुपाई, दूसरी होगी सुरमा लगाई, तीसरी हो गई घुटना पकड़ाई, चौथी होगी दूध पिलाई। एक मोटा असूल जो बयान कर चुके हैं, गैर महरम ही है, इनसे पर्दा पर्दा है, और यह अहकामात अल्लाह और उसके रसूल जल्ला जलालुहु व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाए हैं। यहाँ इन रस्मों में जो एक बड़ा काबिल तवज्जो पहलू है वो है पैसे का मुतालबा और पैसे की अदायगी। ये एक अहम तरीन बात है। उलमा इकराम ने इसके बारे में जो फतावा नकल किए हैं, मैं उनका खुलासा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि सुरमा डाला, लाइए इतने पैसे, और रास्ता रोकने की भी रस्म भी होती है कि दूल्हा जब इंटर हो रहा होता है पहली बार, तो उस घर की औरतें कपड़ा चादर दुपट्टा पकड़ के उसका रास्ता रोकती, इस पर भी जनाब वसूली होगी। अच्छा, तो पैसा देने वाला उसने दूध पिलाई पे दिया, सुरमा डालने पर दिया, और एक और रस्म मुझे बात करते करते याद आ गई, बाग जो होती है जैसे घोड़े की होती है, पहले घोड़ों पर बैठते थे, अब तो गाड़ियाँ हैं लेकिन घोड़े गए, बाग पकड़ाई नहीं ख़त्म हुई। जैसे मेहंदी नहीं लगानी, लेकिन मेहंदी की रस्म होगी, इस पर भी पैसे लेंगे जनाब, दूध पिलाई पर भी पैसे लेंगे। तो उलमा इकराम फरमाते हैं कि अगर पैसे देने वाला दिल से राज़ी ना हो बल्कि मजबूरन दे रहा हो, या उसको मालूम है कि अगर मैंने पैसे ना दिए तो लोगों की तरफ से ताना जनी का सामना करना पड़ेगा, तो इससे बचने के लिए वो देता है, तो इन सूरतों में उनको पैसे लेना जायज़ नहीं। हाँ, देने वाले को अपनी इज्जत बचाने के लिए देना जायज़ है, उनको लेना जायज़ नहीं है। ये बात गौर से सुन लीजिए, रज़ामंदी से नहीं दे रहे, खुशी से नहीं दे रहे। और भला कौन है जनाब जो अपनी जेब हल्की खुशी से करके आ जाए और पैसे झाड़ के आ जाए, होंगे भी, लेकिन उनको लेना जायज़ नहीं है।
और इसको डर है जनाब के पहले दिन ही हम उस घर के अंदर कदम रंजा हुए हैं और फिर ज़िल्लतें समेट कर आएंगे और फिर गुड्डियाँ चढ़ेंगी और फिर तालियाँ बजेंगी और अफसाने घड़े जाएंगे। तो भाई इज़्ज़त बचाने में ये है कि इनको पैसे दे दे। तो अब इसको अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, हुर्मत मुस्लिम बड़ी चीज़ है, अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए इसको देने की इजाज़त है। और अगर देने वाला अपनी दिली रज़ामंदी और खुशी से दे तो इस सूरत में लेना जायज़ है। दिली रज़ामंदी और खुशी से दे तो इस तरह से लेना जायज़ है, और ये फिर गौर कर लेना चाहिए। और बाकी वही चीज़ जो आपके गोश गुजार कर चुके हैं कि जो निज़ाम है इसमें बेपर्दगी का और गैर महरमों वाला ये मलूज़ ख़ातर रहेगा। अजीब बात आप देखें, रात मेहंदी थी, हज़ारों लाखों उड़ा दिए। अब बारात है, लाखों लाख बाजे वालों पे उड़ा दिए। बाग पकड़ाई, सुरमा डलवाई, रास्ता रोकना, जूता छुपाना, दूध पिलाना, सुरमा लगाना, गोडा पकड़ना, इस पर भी एक जो था कसीर बेबहा पैसा बहा दिया। अब आया है असल काम, क्या चीज़? अन निकाह मिन सुन्नती। अब निकाह की मजलिस कायम होने लगी है। सब बैठ गए जनाब, मौलवी साहब तशरीफ़ लाए और मौलवी साहब ने पूछा दूल्हा वालों से, हाँ जी जनाब, हक़ महर कितना लिखना है? अब दूल्हा से पूछा, बोले अब्बा से पूछो। तो अब्बा जी जनाब अब शराफत का रोशन मीनार और दियानत और क्या कहिए कि पूरे का पूरा रंग तसव्वुफ़ अब उन पे छाया हुआ है वालिद गिरामी क़दर पर। तो वो अब मौलवी साहब को मौलवी साहब की रज़ामंदी पे छोड़ने का एक, आप यूँ कह लीजिए कि एक फूल खिलाते हैं। और वो क्या फरमाते हैं जनाब कि देखें जी, शरीयत में जितना हक़ महर है उतना ही होना चाहिए, शरीयत से तो बाहर नहीं ना हमने जाना। ये तो मौलवी साहब आप जानते ही हैं ना, हमने शरीयत से बाहर तो नहीं ना जाना। सुभान अल्लाह, कौन इस सादगी पे मर ना जाए। बड़े भोले भाले हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं, रियाज बस आपको हम ही जानते हैं। रात शरीयत याद नहीं आई, बाजे वालों पे पैसा लुटाते शरीयत याद नहीं आई, इन रस्मों में पैसा बहाते शरीयत याद नहीं आई कि शरीयत क्या कह रही थी। अब हक़ महर आया तो हक़ महर कायम करते वक़्त हज़रात सूफिया को, बुज़ुर्गों को, अल्लाह वालों को शरीयत का हुक्म याद आ गया। और फिर ये जो मौलाना साहब हैं, तो जिस तरह का निज़ाम अब आइमा मसाजिद का है और जो हालतें अमूमन खुसूसन देहातों के अंदर भी होती हैं, तो वो तो मौलवी साहब को जब रखते हैं तो मैं तो हैरान हूँ कि रखने के अंदर जो मुर्दे हैं उनकी फहरिस्त भी मुरतब होती है कि हमारे जी इलाके के अंदर साल भर में इतने के निकाह हो जाते हैं, उससे इतनी आमदन होती है, इतनी की शरह फौदगियों की है, तो फौदगियों पे इतना आपका खाता खुल जाएगा, रजिस्टर ओपन हो जाएगा, और फिर जनाब वो पैसा शैसा आएगा, कुल पर आएगा, चहलम पर आएगा, 40 दिन तक रोटी आती रहेगी, फिर उसके बाद बर्तन शर्तन भी आएंगे। और बाज़ स्पेशलिस्ट होते हैं रूहों को रुखसत करने के भी, कि वो एक मखसूस तारीख़ पर मुँह अंधेरे दुनिया से छुप छुपा कर मखसूस कोई औराद व वज़ाइफ पढ़ कर घर से रुखसत करते हैं। बाज़ इसके स्पेशलिस्ट भी होते हैं। तो इन सारे अमूर के अंदर आप ये देखिए कि उसमें मौलाना साहब को भी चूना लगाया जाता है। वो मौलाना साहब को बताया जाता है जनाब कि आप देख लें कि हक़ महर ज़रा हथौड़ा रखना है, क्योंकि हमने आपको भी कुछ पेश करना है, रजिस्टर की फ़ीस भी हमने भरनी है। आप देखें अल्लाह जल्ला शानहू ने हक़ महर के पैसे को, आज भी हमारा वक्त हो चुका है, मैं आज भी हक़ महर पर बात न कर सकूँगा, और कल हम इंशाल्लाह फिर बैठेंगे। तो जितने भी आप सुनते हैं बाद में भी सुनते रहेंगे। तो अब ये बल्कि जो हमारे 2 सिलसिले हो चुके हैं, तो कोई तकनीकी वजह से यूट्यूब पर जो हमारा चैनल है वाहिद टीवी के नाम से, अभी उस पर नहीं आई, अलबत्ता फ़ेसबुक पे तो मौजूद ही इन सारे पेजेस पे, जहाँ से आप इस वक्त गालिबन 4 जो पेज हमारे हैं उससे इस वक्त ये सिलसिला हमारे यहाँ शेयर किया जाता है। तो बुनियादी तौर पे तहरीक बज़्म सूफिया से एक मेरे ज़ाती आईडी है,
और एक जो है वो मेरे ही नाम पर एक पेज बना हुआ है, और तीसरा बज़्म सूफिया का है, चौथा बज़्म सूफिया का है। तो किसी भी फोरम से आपको सुनने को मिले ज़रूर सुनिए, आगे से आगे पहुंचाइए। तो अल्लाह जल्ला शाअनहू ने हक़ महर के पैसे को हनीयम मरिया फरमाया, रश्ता बश्ता। लेकिन अब ये पैसा ज़्यादा नहीं होगा। अब हक़ महर में एक बड़ी हिकमत ये थी, बहुत बड़ी हिकमत इसके अंदर ये थी कि शौहर की वफ़ात के बाद, ये हक़ महर की दो किस्में ना, फ़ौरन देना या फिर उसकी वफ़ात पर उसके माल में से हक़ महर अदा करना। तो शौहर की वफ़ात के बाद जो बेवा है उसके पास इतनी अमाउंट हो, इतना माल हो कि जो उस पर अब क़यामत गिरी है, उसके सर की छत उठ गई उसके सर से, तो वो एक मुद्दत तक उस हक़ महर के पैसे से हालत बेवगी के अंदर अपनी ज़िंदगी के अय्याम को बेहतर तरीके से गुजार सके। लेकिन वो तो शुगर है, चवन्नियाँ ठनियाँ हमारे देश से उठ गई, वगरना 32 रुपये किसको भूले हैं और किसको भूल सकते हैं। और बाज़ लोग तो ये नहीं जी नहीं हमने ज़्यादा हक़ महर नहीं रखना, ये लड़की वाले कह रहे हैं नहीं जी नहीं कोई ऐसी बात नहीं, बस तुम आप थोड़ा सा लिख लें। और फिर इसके बाद 30 मार खां और मैदान में उतर आए। अब उन्होंने नया काम चला दिया, और वो क्या है कि मसलन एक बज के अगर 5000 का नोट ही मुकर्रर हो जाए हक़ महर का, तो अब वहाँ पर हजरात जो हैं वो अपनी अना और अपनी कुलाह का जो तुरला है उसको इतना ऊंचा रखने के मिजाज में हैं कि बोले जाओ जी ये 5000 पकड़ो और बस बच्ची को कह दो हाथ ला दो, वापस कर दो। ये मसला हम एक सवाल के जवाब में भी अर्ज़ कर चुके हैं। हक़ महर की मालकन औरत है, उसके माँ बाप का इस हक़ महर से कोई ताल्लुक़ नहीं, औरत के ससुराल का उस हक़ महर से कोई ताल्लुक़ नहीं, उसके चाचे तायों का उसकी मलकियत पे कोई हक़ नहीं है, ये हक़ औरत का है। और इसको इस रस्म में डाल दिया गया है कि बस हाथ लगा के वापस कर देना है। ऐसा बाजों वालों के साथ करके देखें, दूर किया जाइए, भंडमरासी जो बीच में आ जाते हैं उनके साथ करेंगे, लो हम आपको 500 का नोट देते, हाथ लगा के वापस दे देना। फिर देखिए वो क्या क्या गज़लें सुनाएंगे। यानी कि जो खैर के अहकामात थे वो सब माइनस, और जो हमारी वज़ा करदा बातें हैं जो सरासर असूल शरिया के ख़िलाफ़ हैं वो हम डट के करेंगे। तो हक़ महर के पैसे में अल्लाह ताला ने बरकत रखी, हनीयम मरिया रश्ता बश्ता पैसा इसको फरमाया। रिवायात में हम इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में ज़िक्र करेंगे कि अगर मर्ज़ में कोई मुब्तला है और मर्ज़ दूर नहीं होता तो वो बीवी से हक़ महर के पैसे ले, उसका शहद ख़रीदे, हो सके बारिश का पानी डाले, बारिश का ना मिले आब रवां डाल ले और उस मरीज़ को पिलाया जाए, इंशाअल्लाह शिफा याब हो जाएगा। और बाद बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि दूल्हा ने अगर कोई नया बिज़नेस काम धंधा शुरू करना है तो वो दुल्हन से कुछ रुपए लेकर उसकी मर्ज़ी से उस कारोबार में ऐड करे, अल्लाह ने उसको बरकत वाला फरमाया, तो इंशाअल्लाह बरकत होगी। अब बरकत तो हम पहले दिन ही हाथ लगा के वापस कर चुके हैं जनाब, क्या करेंगे। इन मामलात पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इन मामलात पर तवज्जो करने की अशद ज़रूरत है। तो शरीयत मेहंदी की रात याद रखी जाए, बाजे वालों के मामले में याद रखी जाए। अब यहाँ पर एक और सिलसिला आ जाएगा, वो बस क्या है जी, मौलाना लोग तो बैठ जाते हैं, वो तो कहते हैं, हमारे पंजाबी में एक चीज़ कहते हैं, ये तो मुँह नूं मिट्टी मार लैन जनाब, ये तो कहते मुँह नूं मिट्टी मार लो बस। ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारा ज़ाती मुशाहिदा है कि चाचे ताए मामे कज़न शज़न पार्टियाँ बन गए, भाओ जी साढ़े मुंडे दा ब्याह है, इस पे तो खूब होना चाहिए, धूम धड़का होना चाहिए। अब बीच में अगर बेचारा दूल्हा कोई मजहबी जहन रखने वाला है, बोले नहीं मैं तो मिलाद शरीफ करवाऊँगा, तो फिर उसमें क्या है, वो कज़न शज़न मूड बना के नहीं एंट्री करेंगे मिलाद शरीफ के अंदर। करेंगे भी तो उनके चेहरों की अफसरदगियाँ बताती हैं कि कुछ लुट गया है, बड़ा नुकसान हो गया है, हम तो अपने घरों से चले थे कि हल्ला गुल्ला करेंगे। और फिर कुछ इससे कदम आगे बढ़ते ही हमारा मुशाहिदा है, तो उन्होंने कहा ठीक है अव्वल वक़्त आप मिलाद शरीफ कर लो, मौलाना लोग जब चले जाएंगे तो बाद में फिर हमारी टीमें मैदान में कूदेंगी, वो फिर नाच गाना करेंगी। या रब ये हालात हो चुके हैं हमारे, ये हालात हो चुके हैं हमारे। और फिर शिकवे करते हैं कि घरों में नचाकियाँ हैं, फिर शिकवे करते हैं कि घरों में ये नहीं है वो नहीं है। आने हम खुद नहीं खैर दे रहे, उसको खुद रुखसती की तरफ ला रहे। और फिर बाज़ कहते हैं मेरा चाचा नहीं मानता, ताया नहीं मानता, वो मेरे जी मामे दे मुंडे नहीं मानते, चाचे थे मैं
तो मैं तो एक ही बात अक्सर अर्ज़ किया करता हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि आपने नाच गाना ही करना है, आतिशबाजी ही करनी है, हिजड़ों को नचाना है, तवाइफ़ों को नचाना है, बोले हम नहीं मानेंगे अगर तुमने ऐसा नहीं करना। तो आपके पास भी एक बहुत बड़ी चीज़ मौजूद है, आप उनसे एक ही जवाब दीजिए कि मेरे सरकार नहीं मानते, जिनकी मैं सुन्नत अदा कर रहा हूँ मेरे हुजूर नहीं मानते, जिन्होंने क़ब्र में मुझ पे करम करना है वो नहीं मान रहे, जिन्होंने क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत फरमाना है और जिनकी शफ़ाअत की बरकत से मैंने जन्नत में जाना है वो नहीं मानते। रूठ दी है खुदाई तो रूठे, तेरा रिश्ता नबी से न टूटे, देख दीवाने प्यारे नबी के, इश्क है ये तमाशा नहीं है। कल जनाब इंशा अल्लाह ताला हमारा तकरीबन जो निकाह तक की बात थी वो तकरीबन हो चुकी है, अभी और कुछ मसाइल इसके बाकी हैं। कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक तो औलाद की तरबियत के हवाले से हमारे असलाफ अपनी बेटियों को रुखसत करते वक्त क्या कहते थे, कल मैं ये भी आपके गोश गुजार करूँगा। और दूसरा, औरत के मर्द के ऊपर क्या हकूक़ हैं, ये कल का पहला हिस्सा होगा कुरानी आयात से इंशाअल्लाह, और हदीस भी बयान होगी। और फिर इससे अगली जो परसों हमारी नशिस्त होगी वो कुरानी आयात और हदीस की रूह से हम बताएंगे इंशाअल्लाह कि मर्द के औरत पर क्या हकूक़ है। और ये जो मैंने अर्ज़ किया कि हम ये ज़िक्र करेंगे कि औरत के मर्द के ज़िम्मे क्या हकूक़ हैं, ये कल हम बयान करेंगे। मैं आप सब हजरात को, हमारे सिलसिले से जुड़े हजरात को गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के उन्वान से जो भयानक तसव्वुर हमारे वतन अज़ीज़ के अंदर भी दिया तो, और ये बावर कराने की कोशिश की गई कि इस्लामी तालीमात को कैद व बंधन का नाम है, तो कल वाला सिलसिला ना सिर्फ ये कि आप ख़ुद सुने बल्कि अपने दोस्त अहबाब तक इसका लिंक जो है जिनके पास नहीं है, अभी हमारे पास काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन तक भी ये पहुँचाएँ। और कल बाकायमी होश व हवास होकर आप ये सिलसिला ज़रूर सुने, इंशाअल्लाह आपको नज़र आएगा और आप महसूस करेंगे कि ये जो आवाज़ें उठ रही हैं ये आवाज़ें क्या कह रही हैं और अल्लाह का कुरान क्या फ़रमाता है, और इससे मज़ीद दीन इस्लाम की मोहब्बत और अहमियत और हमें इस पर फ़ख्र व नाज होगा इंशाअल्लाह कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। जी सवालात आप बयान करें जी आज के। हुज़ैफ़ा साहब का सवाल है, जुमा के दिन जो इंतज़ामिया सिक्योरिटी की ड्यूटी सर अंजाम दे रही होती है, उनकी अक्सर नमाज जुमा रह जाती है, जुमा की जमात रह जाती है, तो फिर वो जमात कैसे अदा करें? ज़ाहिर बात है जिससे किसी वजह से भी जुमा रह गया, हुज़ैफ़ा साहब का ये जो सवाल है, किसी से किसी वजह से भी जुमा रह गया, हाँ अगर कोशिश की जाए, क्योंकि सिक्योरिटी जो है इसकी भी हमारे शरीयत के अंदर बड़ी ताकीदें हैं हिफाजती तदाबीर की, तो ये भी हो सकता है कि क्योंकि मुख्तलिफ़ जगहों पर नमाज जुमा के औकात कार मुख्तलिफ़ हैं, तो वो यहाँ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे के दूसरी जगह जुमा मिलता है तो वहाँ पर वो तशरीफ़ ले जाएँ। दूसरी बात कि अगर किसी वजह से जुम्मा रह गया तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। इन्हीं का एक सवाल है कि क्या औरत की मैयत को गैर महरम मर्द कंधा दे सकता है? जी दूसरा सवाल ये कि ये भी हमारी आवाम में बड़ा मशहूर है कि मर्द जो है वो फौतशुदा बीवी के जनाजे को कंधा नहीं दे सकता। आप अंदाज़ा कीजिए कि सारा इलाका कंधा दे तो दे, ये नहीं दे सकता, क्योंकि इस बेचारे का कसूर ये है कि ये शौहर रहा है मरहूमा का, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिल्कुल शौहर अपनी फौतशुदा बीवी के जनाजे को कंधा दे सकता है, उसका चेहरा देख सकता है और उसको कब्र में उतार सकता है। अंसर कादरी साहब का सवाल है, हक महर की कितनी मिकदार? हाँ जी, हाजी साहब का हक महर पे सवाल आ गया। हम तो आज थे हाजी साहब कि हम पहुंच जाएंगे इस पर, लेकिन आप ख़ुद ही देख रहे हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई बात भी गैर ज़रूरी है और या हम बिला वजह को तूल दे रहे हैं, सारी बातें डिस्कस करने वाली हैं। तो सुनन कुबरा बहकी के अंदर हदीस शरीफ है कि 10 दिरहम से हक महर कम ना हो, और तकरीबन आप ये कह लीजिए कि कुछ अरसा पहले हमने 10 दिरहमों को आज के जदीद पैमानों पर मैंने होने का काम करने वाले हैं उनसे मालूमात ली, तो मेरा ख्याल है ये 5000 के करीब आजकल चलता होगा कम व बेश। अली रज़ा साहब का सवाल है कि हवा खारिज होने से वज़ू टूट जाता है,
अब दोबारा वजू करने से पहले तहारत ज़रूरी है? जी हाँ, री खारिज होने से वज़ू टूट जाता है। और क्या दोबारा वज़ू करने के लिए इस्तिंजा करना ज़रूरी है? ज़रूरी तो नहीं है, अलबत्ता पेट का आर्ज़ा लाहिक हो और बंदे को ये महसूस हो कि पेट से कोई चीज़ खारिज हुई है, तो ऐसी सूरत में सफाई करनी चाहिए। नूर आसिफ साहब का सवाल है, कुछ लोग कवाली करवाते हैं। कवाली ख़ानदान चिश्त का महबूब मशगला रहा है समा, और समा के बारे में सैयदुल औलिया हुज़ूर पुरनूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वलियों के बादशाह हैं। हुज़ूर की किताब कशफुल महजूब के आखिरी अबवाब का ताल्लुक़ समा और समा के आदाब से है। और सरकार सैयदना निज़ामुल हक़ वद्दीन महबूब इलाही बाबा फ़रीद के लाडले और प्यारे खलीफा और सिलसिला निज़ामिया चिश्तिया के मुख्तदा और वली कामिल दिल्ली की वलायत जिनके सुपुर्द बाबा साहब ने फरमाई, और क्या शान है उनकी, क्या बात है उनकी, हज़ूर निज़ामुल हक़ वद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। तो आपके मलफूज़ात शरीफ फ़वाइदुल फ़वाद के अंदर भी मौजूद है कि ये मशाइख़ चिश्त रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जो हैं, इनकी जो शराइत थी समा की, अगर गौर किया जाए जो दाता साहब ने भी लिखी हैं, तो आज ये शराइत कहीं पूरी होती ही नज़र नहीं आती। और वो समा क्यों सुनते थे, देख लें, ये भी एक नया उन्वान है, ये भी तफसील तलब उन्वान है। तो वो ख़ास कलाम हुआ करते थे और ख़ास अंदाज पर पढ़ने वाले उसको पढ़ते थे, जिससे सोज़ो गुदाज पैदा होता था, मोहब्बत इलाहिया में इजाफ़ा होता था, रुजू इल्लाह की कैफियत सादिर होती थी। और आज जो हाल है, जिस किस्म के कलाम, जिस किस्म के अशार पढ़े जा रहे हैं, वो आपकी निगाहों के सामने। और हज़रात मशाइख़ चिश्तिया के जो महफ़िल समा होती थी, वो आज की महफ़िल समा से यकसर मुख्तलिफ थी, उनमें मज़ामीर नहीं हुआ करते थे। तो ये एक कवाल कौल अच्छा कलाम, और वो भी शराइत के साथ कि मुर्शिद बीच में हो, पढ़ने वाले बाशरा हों, सुनने वाले अहल हों, बच्चे और औरतें बीच में ना हों, ये बाकायदा औलिया ने ये पाबंदियाँ आयद की हुई हैं। इसके मुताबिक जो करे तो करे। सुभान अल्लाह। रहील रज़ा कादरी साहिब का सवाल है, अगर लड़की के पास मौलवी साहिब ना जाए तो इजाब कबूल कैसे होगा? शरी हसीब पे आप ज़रा जी कल इंतज़ार कर लें, इजाब कबूल का मामला अभी थोड़ा लंबा हो गया है। तो आसान सी बात ही आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि बालिगा जो है, ज़ाहिर बात बालिगा का जो निकाह हो रहा है, तो उसका वली जो उसका बाप है, तो उसका जो बाप है तो वही उसको कहते कि बेटी मैं जो फ़लाँ बिन फ़लाँ है, इतना हक़ महर उन्होंने तय किया है, तो मैं तुम्हें उसके निकाह में दे रहा हूँ। तो वो भी ये पढ़वा के जाकर फिर मर्दों में मौलवी साहब उसको कलमे पढ़ा दें, इधर बाप इसको कलमा शरीफ पढ़ा दे, तो इसमें निकाह हो जाएगा। शौकत रसूल साहिब का सवाल है, बदनिगाही से बचना ज़रूरी है, टीवी पर तो आती ही गैर महरम होते हैं, क्या टीवी ही देखना चाहिए? एक टीवी की सूरत तो हम भी आपके सामने बैठे हैं, तो ऐसे मौक़े मिलें और कोई खैर की बात मिले तो फाबेहा, वगरना जहाँ से शर ही शर है तो बिल्कुल उसको देखना इग्नोर कर देना चाहिए, उससे इज्तनाब करना चाहिए। तनवीर अख्तारी साहिब का सवाल है कि निकाह पढ़ाने का सुन्नत तरीका इरशाद फरमाएं। इंशाअल्लाह कल ये बयान होगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी मुझे दे देंगे जो हज़रात हमारे साथ शामिल हैं। मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया जनाब, अल्लाह ताला सलामत रखे। मोहम्मद शफीक साहब नज़र आ रहे हैं जी, आपको भी खुशामदेद। ज़ीशान अली रज़वी साहब जो हैं जी, खुशामदेद जनाब। अदनान अली साहब हैं, आलम व सहलन। ज़ीशान लतीफ़ साहब आपको भी खुशामदेद। हसनैन ताहिर अत्तारी आपको भी जनाब खुश आमदेद। क़िबला सैयद अबरार हुसैन शाह साहब हैं जी, आलम व सहलन। अब्दुल सत्तार अत्तारी साहब हैं जी, खुश आमदेद। मियाँ सलीम साहब, मियाँ मोहसन अली साहब, महमून अत्तारी साहब, नूर आसफ साहब, ताहिर फ़िरोज़ी साहब, अब आप सब हजरात को खुश आमदेद जनाब। नूर आसफ साहब सलाम कह रहे हैं जी, वालेकुम अस्सलाम। सरफराज तूर साहब हैं जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे जी। अली रज़ा साहब दुआ दे रहे हैं जी, आमीन आमीन व इय्याका। महमून अत्तारी साहब का सलाम आया जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
राशिद शफीक साहब हैं जी, खुश आमदेद, बड़ी मोहब्बत जनाब, फूलों से नवाज रहे हैं आप। अब्दुल सत्तार भाई दुआ दे रहे हैं जी, बड़ी मोहब्बत आपकी जनाब। बाबर हुसैन साहब सलाम कह रहे हैं जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। राना अब्दुल कादिर जोया साहब हैं जी, अल्लाह आपको खुश रखे जनाब, सलामत रखे। मोहम्मद इकराम अकरम खुश आमदेद जनाब, आपकी मोहब्बत। अच्छा जी, इंशाल्लाह मैं नोट कर लूँगा अपने पास, जिन बच्चे बच्चियों की शादी नहीं होती और या हमारे सामईन में से कोई इससे लायक हैं, तो मोहम्मद अज़ीम आज़म अलवी साहब खुश आमदेद। तो कल इंशाअल्लाह ताला नुस्खा जो है, अमल आप कह लें, अमल कल इंशाअल्लाह ये भी आपको बताया जाएगा इंशाअल्लाह, वो नोट कर लीजिएगा कल इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। आपकी मोहब्बतों का, आपके इस मिल बैठने का, साथ रहने का बहुत शुक्रिया। मालिक करीम हमारे हालों पे करम फरमाए। अबू बकर अमीन साहब जी सलाम कह रहे हैं, अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। दुआ देने वालों का भी भला हो जनाब, अल्लाह आप सबको भी सलामत और खुश रखे। अच्छा माशाल्लाह, डेरा इस्माइल ख़ान वाले भी आ गए हैं जी, इकराम साहब खुश आमदेद जनाब। सल्लल्लाहु ताला अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। बंदा नवाज हमारी हाज़िरी कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हमारे मशाइख़ किराम के दरजात बुलंद फरमा, हमारे माँ बाप पे रहमत फरमा, हमारे माँ बाप पे करम फरमा, तमाम मुसलमान मर्दों, तमाम मुसलमान औरतों की बख्शिश फरमा, दुनिया और आखिरत बेहतर कर दे, दुनिया और आखिरत के शर से बचा ले, बंदगी की तौफ़ीक़ दे। मेरे मालिक, मेरे मौला, तुझे वास्ता शाह अरब व अजम का, हमारे ज़ाहिर व बातिन को नेक और एक कर दे, ज़ाहिर व बातिन को नेक और एक कर दे, ज़ाहिर व बातिन को नेक और एक कर दे। खुलूस अता फरमा, माह रमज़ान की बरक़ात अता फरमा, रोज़े रखने, तरावी पढ़ने, तिलावत कुरान का शरफ़ हम सब को नसीब फरमा। उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा, वतन अज़ीज़ की खैर फरमा। कोरोना वायरस के मोहलक असरात को, मुज़िर असरात को, जो कारोबार पे असरात पड़ चुके, मौला दूर कर दे। सब के घर बार में खैर बरकत का नुज़ूल फरमा, रहमत फरमा, फ़ज़ल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आखिरा। इलाही खैर गर्दानी बहक़्क़े शाह जीलानी। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिही।